नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं 3-4 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा, खास तौर पर वो चेक बाउंस केस से संबंधित हैं। उन सभी जजमेंट में माने सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मैटर को, समझौते को यानी कंपाउंडिंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया था और उनका जो उद्देश्य था माने सुप्रीम कोर्ट का कि जो चेक बाउंस के मामले होते हैं उसको जो भरपाई होती है, जो कंपनसेशन होता है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि पनिशमेंट पे फोकस करना चाहिए, दंड पे करना चाहिए। तो सबसे पहला जो जजमेंट है वो दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबालाल एच 2010 में जजमेंट सुनाया गया था, जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस केस को कंपाउंडेबल बनाया गया था, कंपाउंडिंग को ही महत्व दिया गया था। इसके बाद में जो दूसरा जजमेंट है माने सुप्रीम कोर्ट का वो ये है मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कंचन मेहता 2018 का जजमेंट है। इसमें भी कंपाउंडिंग को ज़्यादा महत्व दिया गया था और इस मैटर को क्वेसिंग सिविल नेचर मानकर पर फोकस किया गया था और इसको फ्लैक्सिबल बनाने के दृष्टिकोण को अपनाया गया था कि ऐसे जो मैटर है उसमें उसको फ्लैक्सिबल करना चाहिए। इसके बाद में एक और जजमेंट है वो है जिम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मनोज गोयल 2022 का जजमेंट है। इस जजमेंट में कंपाउंडिंग को ज़्यादा महत्व दिया गया था और इसमें कहा गया था कि अगर भरपाई को महत्वपूर्ण दिया गया था कि अगर कोई चेक बाउंस का मैटर है तो वहाँ पे भरपाई होना चाहिए, ना कि पनिशमेंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण जजमेंट है वो है राज रेड्डी कलीम वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 का ये जजमेंट है। इसमें भी मैंने सुप्रीम कोर्ट ने केस को कंपाउंड पर फोकस करने की बात कहा गया था और साथ में ये भी कहा गया था कि अगर जो कंप्लेनेंट है उसको पूरे पैसे मिल गए हैं, भरपाई पूरी हो गई है और इसके बावजूद भी अगर वो कंपाउंड करने के लिए तैयार नहीं है चेक बाउंस केस के मैटर को, तो माने सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार होता है आर्टिकल 142 के तहत उस केस को समाप्त कर सकता है, मतलब उसको कंपाउंड बना सकता है। क्योंकि इस जो लॉ है, जो एनआई एक्ट 1881 लॉ है, उसका जो उद्देश्य होता है वो लोगों का चेक पर भरोसा बना रहे, विश्वास रहे और साथ में व्यापार को बढ़ावा मिले, इसलिए इसका उद्देश्य होता है। तो इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 4 ऐसे जजमेंट हैं जिसमें माने सुप्रीम कोर्ट ने कंपाउंडिंग को ज़्यादा महत्व दिया गया था, ना कि पनिशमेंट को। आपकी क्या राय कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।